आज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, तो ये थर्ड लेक्चर है ये भाई। और इसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हैलाइड फ्रॉम एल्केन एंड एल्कीन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी इसमें बता दी गई है, और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की भी बात इसमें हो गई है क्यों भाई। अब हम इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उनको आप करिए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताना है आपको, ठीक है ना। चलिए चलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको बताना है ना कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, बल्कि यहाँ इसको यहाँ अप्रोक्साइड लिख के हम नीचे लास्ट में लिखते रहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बताने में सुविधा रहेगी, है ना, एक्सप्लेन करने में सुविधा रहेगी। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, चारों में बताना है आपको, ठीक है ना। एक एक करते चलिए, एक एक बताइए, बताएं भाई। फर्स्ट रिएक्शन बॉयज से पूछते हैं हम, है ना, बॉयज की तरफ से आंसर आना चाहिए। एक एक रिएक्शन लीजिए इकट्ठा में, इसमें क्या होना चाहिए बताएं, क्या लिखें हम। अच्छा पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि एडिशन रिएक्शन होगी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। एडिशन होना है तो H एक जगह जुड़ेगा, एक जगह ये जुड़ेगा, है ना। एक कार्बन ये है और डबल बॉन्ड से जुड़ा दूसरा कार्बन ये है, नहीं है, तो किस पर जुड़ेगा, H किस पर जुड़ेगा, Cl, इसकी बात करना है हम लोगों को, है ना। अच्छा यहाँ पर क्या है, कार्बन की एक वैलेंसी ये दूसरे कार्बन से सेटिस्फाई है, एक यहाँ कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन इस पर नहीं है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, नहीं है, राइट, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, H कहाँ जुड़ना चाहिए, इस यहाँ जुड़ेगा, और Cl पर जुड़ेगा, है ना, सही है, लिखते हैं यही। यहाँ पर ये Cl और यहाँ पर CH3 लिखते, आपको ऐसे लाइन में खींचना है तो CH3 लिख दिया,
और यहाँ सिंगल बॉन्ड H और एक H पहले से था, तो भाई बाकी H नहीं बना रहे हैं, ठीक है, सही है प्रिंस, विदाउट। सेकंड वाले में क्या है स्थिति? सेम होगा, अच्छा। और इसमें CL की जगह PR लगा, और इस वाले में एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट। चलिए, तो अभी जस्ट इसे रिवाइज किया तो तुरंत याद आ गया। अब इसकी बात करते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl कर देते हैं, क्यों? प्रोडक्ट बताइए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? देख के बता देना चाहिए आपको, लिखना क्या पड़ रहा है, सीधे सॉल्व करिए, लिख क्या रहे हैं? अरे ओरल सॉल्व कर लोगे तो आप सब बस ये पर बता दो कहाँ पर क्या लिखते हैं हम। चलिए बोलिएगा, कोई आप पांडे जी बता रहे हैं, चलिए बताइए क्या लिखे हम? CH3 सिंगल बॉन्ड ऊपर CH3 है, H लगा दिया और आगे कार्बन के साथ CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ जोड़ना है उसका, हम बताए क्या? वीडियो बन रही है, थोड़ा सा वीडियो की गरिमा बनी रहे, जल्दी जल्दी बताइए, इतनी देर तक नहीं, इसलिए हमने कहा था हैं क्या लिखे, जल्दी बताइए। यहाँ हाइड्रोजन जोड़ना है, यहाँ तुक्का तो नहीं खिला रहा है, हाँ। वो एक दूसरा स्टूडेंट हमारा कह रहा है कि नहीं ये गलत है, चलो आप बताओ फिर क्या होना चाहिए? हाँ, सिंगल बॉन्ड C उसमें Cl जुड़ जाएगा नीचे, इसमें Cl जोड़ देंगे, अच्छा। ऊपर CH3 H रहेगा? नहीं सर, नहीं रहेगा। यहाँ CH2 CH3 ये होगा। और बताइए सही है? नहीं सही है? नहीं, इससे कितने लोग सहमत हैं कि ये बनेगा? कोई नहीं, ठीक। इससे कितने लोग सहमत हैं? पांडे जी तो सहमत हो नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा था, तो वो कैसे दोनों में सहमत हो जाएंगे? हो भी सकते हैं, आप शायद याद आ जाए कुछ। आप बताओ शिवा, ये सही है कि ये सही है? कि ये कौन लिखते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ Cl लगा दें, यहाँ CH2 और ये H और यहाँ H है। ये हमने 3 प्रोडक्ट लिखे हैं इसमें, है ना? तो एक तो ये कह दिया कुछ लोगों ने कि ये गलत, ये वाले में कुछ लोगों ने हाथ उठाए, लेकिन सब लोगों ने इसमें भी हाथ नहीं उठाए। एक और लिख दिया हमने पलट के। अब डिसाइड कर दो कौन सा सही है इसमें, इस रिएक्शन में क्या बनेगा? तीसरा वाला, दूसरा वाला बनेगा। क्यों शिवाजी? और आप 2 लोग नहीं बता कह रहे हैं, कशिश ने कहा था बनेगा दूसरा वाला, आप लोग कह रहे हैं दूसरा बनेगा जी। हाँ आप बता, आपने बोला, अब आप ये बताइए कि क्यों बनेगा? ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। भाई ये किसके अकॉर्डिंग है? ये तो ये नहीं पता क्यों। अच्छा, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है कि नहीं है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इस पर HCl का रिएक्शन हो रही है तो एडिशन रिएक्शन देगा।
देगा, ये तो तय है। अब एडिशन रिएक्शन में आपने यही पढ़ा है क्या कि इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा, कार्बोकैटायन होगा, ये भी पढ़ा आपने। और उसी के बेस पर, मैकेनिज्म के बेस पर ही आप लोग जो मार्कोनिकॉफ रूल निकाले हैं वो भी उसी के बेस पर बना दिया गया कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, किस कार्बन से जुड़ेगा और Cl किस कार्बन से जुड़ेगा, है ना। तो वो वास्तव में जो निकला है मार्कोनिकॉफ रूल वो किससे निकला है, मैकेनिज्म के बेस पर ही आया है, नहीं है। तो अब जल्दी बताओ बेटा, फटाफट आगे चलें, हमें बहुत एग्जाम्पल देने हैं, आगे भी पढ़ाना है। तो आप रीजन दीजिए ना कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये सही है, तो क्यों सही है। ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग है ऊपर वाला, ये वाला है, तीसरा वाला ये है, और ना ये मिल रहा है आप कह रहे हैं, ना ये मिल रहा है। हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, इसमें रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व है ना। तो क्यों इन्वॉल्व है, कार्बोकैटायन बनेगा कौन सा, अगर इसकी मैकेनिज्म आप देखोगे इस रिएक्शन की, तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा इनिशियली, सेकेंडरी 2 डिग्री, फिर रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट होगी जिससे सेकेंडरी इज कन्वर्टेड इनटू एम्फेसिस, यही है, नहीं कुछ और दिख रही है। टर्शरी बनेगा इसमें, कौन सी शिफ्ट होगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगी, तब ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो यहाँ पर इसमें क्या है, रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए कौन सा रूल फॉलो नहीं हुआ, मार्कोनिकॉफ। चलिए और लिखिए एग्जाम्पल। इसका अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं रिएक्शन। इसमें आपने एलाइलिक शिफ्ट पढ़ी है, उसमें क्या करते हैं तो कब कब होती है, या हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही हो, किसकी हेलोजिनेशन करा रहे हो आप, या NBS या और 3 हमने बताए थे आपको। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कब होता है, हाई टेम्परेचर पर कराएं हेलोजिनेशन, या NBS से रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट, या एक और था रिएजेंट हमने बताया था, भूल रहे हैं, SO2Cl। कौन सी नहीं, हमें याद आ रहा है। तो ये 3 रिएक्शन बताई थी आपको, उनमें से हम एक लिख देते हैं, ठीक है, प्लस Cl2 और यहाँ पर 400 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करते हैं, है ना। क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए। करके देख लीजिए थोड़ा सा जी। नहीं हम लिख देते हैं, आप बताइए क्या बनेगा। क्या एक तो सब्स्टिट्यूशन है, तो निश्चित है कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, तो एक Cl जुड़ेगा इस पे, इसी एटम को हटा करके इस मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोजन एटम को हटाएगा और Cl जुड़ जाएगा, जो H निकलेगा वो दूसरे Cl से कंबाइन करके HCl बनेगा। HCl तो बनेगा ही बनेगा, साथ में और क्या बनेगा ये बता दो। Cl जो जुड़ेगा वो जी एलाइलिक कार्बन पर जुड़ेगा। एलाइलिक कार्बन कौन सा है इसमें, ये वाला। अच्छा लिखते हैं इसको यौगिक, ये और डबल बॉन्ड तो लगा रहेगा ना,
यहाँ पर क्या लिखते हैं, Cl लिखते, यही जुड़ेगा ना, नहीं यही बनेगा, क्यों भाई, देखो पढ़ा चुके हैं, इसके क्वेश्चन दे रहे हैं और आप लोग क्विक आंसर आना चाहिए। सही है, कैसे सही है, पक्का, कुछ और संशोधन करेक्शन, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर माइनर की कोई बात आएगी, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी तो मिल सकते हैं किसी रिएक्शन में, एक और मिलेगा सर, नहीं नहीं, हम पढ़ा चुके हैं एक्चुअल में, भाई यही हम चाह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ, इतना जब हम हिंट करते हैं तब आपको याद आता है, ये नहीं होना चाहिए, हमें हिंट करना पड़ रहा है, क्वेश्चन करने को बैठे हैं तो अब सारी चीज दिमाग में होना चाहिए, ऐसा तैयारी होनी चाहिए। अब इसका मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे ना, लिखिए मैकेनिज्म, खुद लिखिए, चलिए अभी आप खुद डिसाइड करेंगे क्या होना है। करके देखिए बेटा एक बार, मैकेनिज्म लिखोगे तो क्या होगा, अरे रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा ना, तो बनेगा फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज जाएगी, तो एक उसमें कैसा बनेगा फ्री रेडिकल, अरे जब रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो उसमें देखेंगे ना, दो पोजीशन पे मिलेगा ना, मोर स्टेबल कौन होगा, सेकेंडरी, और एक जो बनेगा वो प्राइमरी, लेस स्टेबल होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो दो बनेंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टू सेकेंडरी रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा फ्री रेडिकल, है ना, तो मेजर तो यही होगा, नहीं होगा, माइनर कौन सा होगा इसमें, है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, साथ में माइनर बोलो ना, ये बना देते हैं चेन हम, ये और बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, ये और यहाँ पर Cl बॉन्ड लगा, वह तो कार्बन है, टर्मिनल कार्बन से Cl जुड़ेगा, एक प्रोडक्ट ये होगा, लेकिन ये माइनर होगा, ठीक है भैया, क्लियर, चलिए अब बताइए, इस में प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, अब वॉइस में बताइएगा बेटा, आप लोग नहीं बोल रहे हो, थोड़ा सा बताइए हमें, क्लियर, ठीक, सभी का हो जाए तब बताना, एक पहले क्वेश्चन को कर लीजिए, हो गया, चलिए आंसर करिए इसका, वॉइस में कोई बताएगा बेटा, नहीं,
नहीं, ये सब बता रहे सब। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ सब बता दीजिए क्या लिखे प्रोडक्ट जी। सब पहले वो बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना दिया। साइक्लोप्रोपेन नहीं बोल पा रहे हो तो ये बना दें ना बनाए, छोड़ दें, ये नहीं बनेगा। क्यों? तो बताइए क्या बना है। सबसे पहले आप वो कैसे क्या रट रही हो, NPS क्या रट रही हो? सबसे पहले NPS बनाना। बताओ बनेगा क्या? हम बताएं? हाँ, तो ये जो ये बना है पहले ये लिख दीजिए पूरा। ये साइक्लिक डबल बॉन्ड बना डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बना दें। और ब्रोमीन वहाँ पे ऐड कर दीजिए। यहाँ ब्रोमीन ऐड कर दें, प्लस कुछ नहीं, सिमेट्रिकल। ये क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है? नहीं, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। रिएक्शन कौन सी हो रही है इसमें? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों हो रहा ना? तो क्या बनेगा और साथ में हाँ मतलब वो बनेगा इसका बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या बनेगा? बाई प्रोडक्ट हाँ, बिल्कुल सब जानना चाहिए हमारे हिसाब से। अरे बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा इसका क्या काम है इसमें? ये क्या है, व्हाट इज दिस? ब्रोमीन प्रोवाइड करते ये है क्या? हैं एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, NBSD इसको लिख देते हैं हमने, एक फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है ना। तो ये ब्रोमीन प्रोवाइड करेगा ना, Br2। उस Br2 में से एक Br यहाँ जुड़ गया तो आखिर इससे जुड़ा है तो कैसे जुड़ेगा? किसी को हटाएगा तब ना जुड़ेगा। तो इसमें H है कि नहीं है? यहाँ H को हटाएगा और Br जुड़ेगा, जो H निकलेगा वो दूसरे Br से नहीं, तो HBr नहीं बनेगा साथ में, HBr बने। वही तो पूछ रहे थे, दूसरा क्या बनेगा? चलिए क्या, तो ये बनेगा करेक्ट। अच्छा इसमें बताइए, अगर यही कर दें रिएक्शन हम NBS ले लें तब क्या होगा? इस नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बताइए नहीं आप करिए और फिर उसका बताइए क्या बनेगा, हैं? चलो और क्वेश्चन देते हैं आपको हम, सारे कुछ रहने ना पाए आज। ये दे चुके हैं, ये दे दिया। हो गया कंप्लीट हो गया। बता दीजिए भाई, बताओ नरेन। CS3CH2Br लिखते हैं, क्या लिखना है? ये CS3 लिख दिया, डबल बॉन्ड भी लगा दें। अच्छा और ब्रोमीन वहाँ 3 डिग्री में हो गए, जी, वहाँ जो है 3 डिग्री यहाँ क्या लगा दें? ब्रोमीन चलिए ये लगा दिया, एक और बनेगा। एक और प्लस। अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ये आपको कैसे पता कर ले रहा है कि सब्स्टिट्यूशन होगा कि एडिशन होगा? NBS NBS CH
यहाँ बॉन्ड लगाए, यहाँ ना लगाए। सर वो डबल बॉन्ड के CH3 तो लिख दिया, फिर डबल बॉन्ड के पास यहाँ लगा दें। अच्छा ब्रोमीन सब हो गए इधर। अच्छा सही है, सब बताइए सही। ये रिएक्शन का प्रोडक्ट यही होंगे। ये नहीं होगा, ये केवल होगा वो होगा सर, और ये वाला नहीं। ये, यही तो हम कह रहे हैं कि ये होगा ये नहीं होगा, ऐसा। अच्छा, और किसी का कोई सजेशन? तो क्विक डिसाइड करिए आप, बहुत टाइम ले रहे हैं, इतना टाइम नहीं लेना। क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। पूछे तो आपको यही जाने हैं, सिंपल सिंपल नहीं पूछे जाएंगे ना। कुछ नहीं आइडिया लग रहा है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। हम जो भी करना है आप करें डिस्कशन, उसमें कॉपी में अपना लिखें और फिर बताएं कि ये सही है कि गलत है, बस इतना बताइए हमें। अगर गलत है तो सही क्या है? सही है। अच्छा, मतलब आपकी तरफ से यही रिएक्शन होगी, आपकी तरफ से यही। अच्छा, मतलब दो प्रोडक्ट मिलेंगे और ये मिलेंगे, यही है ना मतलब आपको? अच्छा, आप लोगों की तरफ से यही बनेगा, पक्का? ठीक, अब हम आप ही से तय कराते हैं। अगर इसकी हमें मैकेनिज्म लिखनी हो तो क्या होगा? नहीं, आप मैकेनिज्म लिखते हैं इसकी, ठीक है? फिर आप खुद डिसाइड कर लेंगे हमारे हिसाब से ये गड़बड़ है, बस सीधी सी बात है, ठीक है? अब कैसे गड़बड़ है सिद्ध हो जाता है अभी। चलिए मैकेनिज्म लिखिए, आप सब लोग लिखिए। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होनी चाहिए? आप जान रहे हैं, सही बोल रहे हैं। क्या होता है इसमें पहले? Br फ्री रेडिकल, है ना? एलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन हटा देता है, उस पर यही होता है क्यों भाई? मैकेनिज्म तो लिखिए, अब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा नहीं, कैसे करेगा देखिए। एलाइलिक कार्बन, चलो थोड़ा और हिंट कर देते हैं। एलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को हटाएगा ना, नहीं हटाएगा, वहां से होमोलैटिक बॉन्ड फिजन होगा, उस कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, हाइड्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, हाइड्रोजन Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन करके HCl बना देगा और एलाइलिक कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, ये नहीं बनेगा, और फिर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, नहीं होगा, तो एक और फ्री रेडिकल मिल सकता है आपको, नहीं मिल सकता है? ठीक, तो आपने केवल बात करी है कहां पर कि ये एलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन है, नो डाउट ये एलाइलिक कार्बन है। इस डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन परमाणु का निकटवर्ती कार्बन परमाणु, ये तो एलाइलिक कार्बन, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसका निकटवर्ती ये है, तो ये भी एलाइलिक कार्बन है, नहीं है? यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, नहीं है? तो आपने इसको हटा दिया और ये जोड़ दिया, और फिर इसी को आपने जो रेजोनेंस स्टेबलाइज जो आपको मिला होगा फ्री रेडिकल दूसरा, उसके हिसाब से आपने ये बना दिया, क्यों? ये बना दिया, इसकी तो कोई बात ही नहीं करी अभी आपने, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, नहीं है? अब बता दो क्या होगा, कौन कौन से? पहले ये फर्स्ट वाले में Br जो है वो नीचे हो जाएगा। पहले तो आप इसकी मैकेनिज्म लिखो, कितने फ्री रेडिकल किस किस तरह के बन रहे हैं उसको बता दें आप, और जहां जहां बनेगा वहां आप Br जोड़ लीजिएगा, पहले ये बना लीजिए, ठीक है? ये CH3 और H लिखते हैं यहाँ, डबल बॉन्ड, यहाँ H जोड़ दें, कोई दिक्कत? अब
Br फ्री रेडिकल, ये क्या करेगा? तो इस कार्बन पर क्या आएगा? यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन ना, और H। अब ये आप कह रहे हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, तो ये होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन पर आएगा, है ना। तो ये जो है CH3 और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ, एक इस पर इलेक्ट्रॉन, एक इस पर इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा तो डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन हट गए, ठीक है ना, और ये H तो जुड़े ही रहेंगे। तो ये फ्री रेडिकल था रेजोनेंस के द्वारा, ये दूसरा फ्री रेडिकल मिल गया। इसके अलावा और तो नहीं पॉसिबल है, इससे यही एक और बनेगा फ्री रेडिकल, है ना। और ये कैसा है फ्री रेडिकल? टर्शियरी, 3 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, और ये कैसा है? 2 डिग्री, ठीक है। अगर मान लीजिए ये इसके साथ होता है, इस एलाइलिक कार्बन पर अटैक होता है, तब क्या होगा? स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये CH3 तो रहेगा ही, और H भी रहेगा, अब यहाँ पर बॉन्ड भी रहेगा ये, और एक H जो जुड़ा है वो जुड़ा रहेगा, एक H निकला और इसकी जगह पर अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा इस कार्बन पर, ये भी एलाइलिक कार्बन है, और जो H निकला है वो Br से HBr बना देगा। नहीं, अब ये फिर दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, तो क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, ये इससे साझा कर लेगा, हाँ, तो ये जो है क्या दे देगा? यहाँ बॉन्ड बना दें, और यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये CH3 और ये H, और यहाँ पर एक H रहेगा ही रहेगा। और पॉसिबिलिटी है कोई? नहीं। तो ये भी कैसा है? 2 डिग्री, ये कैसा है? 2 डिग्री। तो इस रिएक्शन में आपको 2 डिग्री फ्री रेडिकल और एक 3 डिग्री, और इसके दिस इज मोर स्टेबल, इसके करस्पॉन्डिंग आपको मेजर मिलेगा, बाकी इसके करस्पॉन्डिंग है ना नहीं मिलेगी। लेकिन प्रोडक्ट सब अलग अलग है, 2 ही नहीं है, 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, नहीं है? अरे सब पर लगा के देखिए, यहाँ Br लगाइए, फिर यहाँ लगाइए, फिर यहाँ लगाइए, फिर यहाँ लगाइए, सब अलग अलग प्रोडक्ट हैं। इस रिएक्शन में 2 नहीं मिलना है, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेजर बाकी क्लियर। तो गड़बड़ हो गई ना रिएक्शन, ठीक है। एक और देखते हैं, एक हो गया, नोट कुछ करना हो तो कर सकते हैं। प्रिंस भाई बता नहीं रहेगा कुछ है, एक और लिखते हैं रिएक्शन, अब बताना, इसको मिटा लिखना है क्या? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड दे।
मैकेनिज्म दिमाग में रहनी चाहिए आपको, ऐसी याद हो जाए कि पूरा पिक्चर उसके सामने हो कि ऐसा 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 ब्रेक हो रहा, कौन ब्रेकिंग हो रहा, यहाँ पे ये जुड़ेगा, यहाँ ये निकलेगा, थोड़ा सा रहे वो दिमाग में तो आसान हो जाता है करेक्ट आंसर चूज करने में। एक जगह तो लगा दिया, एक जगह तो सही लगा दिया, इस पर ध्यान दिया कि ये भी तो एलाइलिक है, इस पर तो जा रहा था ध्यान, इस पर नहीं जा रहा था। चलिए इसी में हम चीज करते हैं, लिख लो फिर। चलो ये कर दिया, बस ये लिख दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिससे बताइए प्रोडक्ट। प्रिंस बताएंगे, आप प्रिंस नहीं बोलना है कुछ। लगभग सारे हो गए हैं आपके, कोई क्वेश्चन रह नहीं गया है, बता दिया हमने, बता दिया। हो गए सब। टाइम ज़्यादा ले रहे हो आप, लेकिन कर लीजिए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए। और चार प्रोडक्ट बनेंगे, क्यों भाई? कौन कौन से? चार बनेंगे। अच्छा, और कितने लोग आपके समर्थन में हैं? सब चार कहेंगे तो फिर चार को मानना पड़ेगा, 5 बनेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, 5 बने दीजिए, हम लोग डिस्कशन के लिए ही तो हैं यार, कोई बात नहीं, चाहिए कोई, ठीक है। 5वीं जो उसने स्ट्रक्चर बनाई होगी वो पहले के समान होगी, लेकिन शायद नहीं है, वो रिजोनेंस स्टेबलाइज रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहे होंगे ना, तो वो एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा बार फिर रिपीट करोगे तो 5वां पहली बार आ जाएगा, 4 मिनट कहलाए। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? 4 डिफरेंट बन रहे हैं, हैं? सोच लो अच्छी तरह से भाई, सोच लीजिए आप लोग, पक्का? ठीक, लेकिन करेक्ट नहीं है आंसर आपका, ठीक। हाँ जी बताइए। कैसे 4 नहीं मिलेंगे प्रोडक्ट? 3 मिलेगा सर। नहीं आप नहीं, आप इतना हिंट कर दिया तो आप थोड़ा सा सोच लीजिए।
एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ हाँ चलो सर, क्योंकि अलाइल कार्बन वो वाला बस है नहीं सर। मैकेनिज्म के बेस पर इन लोगों ने बताया है, बाकी मैकेनिज्म के बेस पर बताएं, जैसे अभी तक हम लोग करते हैं ना। बनाए तो है, पर सर वो डबल बॉन्ड हर जगह आ रहा है। नहीं तो डबल बॉन्ड आ रहा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना, इन लोगों ने वो रेजोनेंस स्टेबलाइज रेजोनेंस की फिनोमेना के बेस पर डिफरेंट जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बने हैं उसके करस्पॉन्डिंग भी प्रोडक्ट काउंट किए हैं ना इन लोगों ने, तब ये लोग 4 कह रहे हैं। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना मैटर। तो कशिश भाई डिसाइड करो प्रिंस, 4 की 1 कि 2 कि 3, कितने प्रोडक्ट? सब वो जो 4 बने वो सेम हो जाएंगे, पता नहीं, हमें तो नहीं लगता कि 4 जो बनेंगे वो सेम होंगे। एक ही बनेगा कि नहीं? क्यों? बाकी जो आपके रेजोनेंस स्टेबलाइज जो आपने बनाए हैं ना, वो एरोमेटिसिटी उसमें खत्म हो जा रही है। एरोमेटिक जो स्ट्रक्चर होगी वो मोस्ट स्टेबल है ना, इसलिए इस केस में एक और केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अभी को बताना, इसी में हम क्या कर रहे हैं भैया, प्लस Cl2 और इसमें हाई टेम्परेचर, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट है? वही रहेगा, पक्का ना? हाँ तो इंटेलिजेंट हो गए हो आप लोग, भ्रमित तो नहीं हो रहा है। चलिए एक और बताइए, क्या बनेगा इसमें? बना देते हैं स्ट्रक्चर, और सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि ये तो आपको दिख रहा है, इसका सब्स्टिट्यूशन होता है। ये और क्या करें, ये एलाइलिक कार्बन ये होगा, यहाँ पर हम ठीक, ये तो आसान। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लगभग सारी विषय। अब हम बात करते हैं कि अल्कोहल से एल्केहाइड कैसे बनाएंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम बात कर रहे हैं किससे, एल्केहाइड की प्रिपरेशन फ्रॉम। तो नेक्स्ट मेथड लिख लीजिए, क्या? एल्केहाइड फ्रॉम एल्कोहल, है ना। एल्कोहल से एल्केहाइड बनाएंगे, और इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं ना, कई अलग अलग रिएक्शंस हैं, अलग अलग रिएजेंट यूज करते हैं। और पहले हम लोग जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो ल्यूकास रिएजेंट की बात कर रहे हैं। ल्यूकास रिएजेंट का नाम सुना होगा आपने, क्या होता है ये? Zn एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? एल्कोहल से, तो आपको एल्किल हैलाइड मिलेगा। पढ़िए रिएक्शन, और ये जो है ना कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2, दिस इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट, है ना। और इस रिएजेंट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल की टेस्टिंग में भी करते हैं। जैसे आपको दे दिए जाए डिफरेंट एल्कोहल, तो देखने से थोड़ी पता कर सकते हैं कि वो प्राइमरी एल्कोहल है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। तो इसी ल्यूकास रिएजेंट का यूज करके एक्सपेरिमेंट करके आप पता कर सकते हैं कि दिया गया एल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है, ठीक है ना। इसका कोई सा इंडस्ट्रियल यूज है? हैं? इसका इंडस्ट्रियल यूज है कोई? काहे में? ल्यूकास रिएजेंट का
एल्केहाइड बना रहे हैं तो नहीं है यूज। वैसे बेस्ट मेथड नहीं है ये एल्केहाइड बनाने का, बेस्ट मेथड है इसमें जो SOCl2 का जो यूज करते हैं, डार्जन्स मेथड कैसा कहलाता है कुछ ऐसा है ना, तो वो वाला सबसे बेस्ट मेथड है अल्कोहल से एल्केहाइड बनाने का, वही यूज करते हैं। सबसे बढ़िया मेथड वही है, SOCl2 के साथ रिएक्शन करा के अगर अल्कोहल से एल्केहाइड प्राप्त करना है तो उसी रिएजेंट का यूज करते हैं। PCl5 भी यूज करते हैं, PCl3 भी यूज करते हैं रिएजेंट। PCl5 में भी दो तरह की रिएक्शन पूछी जाती है आप लोगों में अक्सर कंपटीशन में, सॉलिड PCl5 के साथ और वेपर गैसियस स्टेट में है ना। दोनों में प्रोडक्ट तो सेम मिलेगा लेकिन मैकेनिज्म में थोड़ा अंतर आता है, मेन प्रोडक्ट वही मिलता है लेकिन साइड प्रोडक्ट में कुछ अंतर आता है। चलिए एक एक की बात करें, ल्यूकास रिएजेंट की बात करिए फिर आते हैं, एक एक की बात करिए, सब एक साथ पढ़ना है ना। ल्यूकास रिएजेंट रिएक्शन कराइए अल्कोहल से, क्या बनेगा ROH, अल्कोहल है तो भाई अच्छा कैसे डिसाइड होगा, ये जनरल लिख दिया हमने फॉर्मूला। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल आप जानते ही हैं, प्राइमरी कब कहेंगे, सेकेंडरी कब कहेंगे, टर्सरी कब कहेंगे। मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, ट्राइहाइड्रेट अल्कोहल जानते हैं, एक ही बात है, एक ही बात है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल और मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, ट्राइहाइड्रेट अल्कोहल एक ही बात है। सब जबरदस्ती भ्रमित करते हैं, लिख देते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, और हम क्या बोला हमने, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। सेम थिंग और डिफरेंट। एक ही बात है, ऐसी बातें कर रहे हो आप लोग। चलो इसकी परिभाषा पहले बताओ, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिखते हैं CH3 CH2 OH। प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल, क्यों, क्योंकि OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है इसलिए प्राइमरी अल्कोहल, यही ना। चलिए फिर लिखते CH3 CH CH3 OH, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है। COH CH3 CH3 CH3, ये टर्सरी कार्बन से इसमें OH जुड़ा है, क्यों भाई, तो टर्सरी अल्कोहल कह दिया आपने। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, इन तीनों अल्कोहल में OH ग्रुप तो एक ही एक है ना, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, नहीं है, ठीक, इतना समझ गए। अब हम लिखते हैं CH2OH CH2OH, इसका नाम पढ़ा है, सुना है, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल का नाम सुना है, हाँ क्यों भाई, आयुर्वेदी नाम रखेंगे तो दूसरा रखेंगे लेकिन ग्लाइकॉल के नाम से भी जाना जाता है, ग्लाइकॉल ज्यादा सुना है आपने। तो ये भी डाइहाइड्रिक अल्कोहल है ना। ग्लिसरीन का लिख दीजिए सूत्र, ग्लिसरॉल, ट्राइहाइड्रोजन, 3 OH ग्रुप है, इसमें 2 OH ग्रुप है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में एक ही, ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, राइट। डाइहाइड्रिक अलग है, ट्राइहाइड्रिक अलग है, क्लियर हो गई बात, एक ही नहीं है। चलिए तो इस अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल की किससे क्रिया कराते हैं, किससे करा भाई,
कंसंट्रेटेड HCl ले लें और एनहाइड्रस हाइड्रस ZnCl2। ये क्या करता है ZnCl2? यहाँ पर क्या है? कुछ तो रोल होगा उसका, नहीं? हाँ, कैटलिस्ट की तरह कार्य करेगा, कैटलिस्ट का कार्य करेगा, है ना? अब उसकी मैकेनिज्म अब जब देखेंगे तो समझ में आएगा कैसे कर रहा है कैटलिस्ट का काम। प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर प्राइमरी अल्कोहल ले लिया है तो क्या लिखते हैं? CH3CH2, हाँ Cl और प्लस बोलो अब क्या बनेगा? H2O बन जाएगा पक्का। मैकेनिज्म लिखो तब तो डिसाइड होगा क्या बनेगा। ठीक है, H2 बनेगा ठीक है ना। अब मैकेनिज्म इसकी, व्हाट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? रिएक्शन लिख लीजिए, H2O लिख लीजिए। H2 लिख दीजिए उधर, कोई दिक्कत नहीं, मैकेनिज्म अभी हम लोग लिखेंगे। R लिखते हैं अगर जनरल हम तो कोई दिक्कत, मैं बार बार वो लिखें, R लिख देते हैं इसकी जगह, है ना? ROH और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पास होंगे ना, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के हिसाब से आप देखेंगे। कोई बताएगा हमें मैकेनिज्म इसकी किस तरह की होती है? रिएक्शन इंटरमीडिएट इसमें क्या होता है? पहले से पढ़े हैं ना आप लोग, उसके हिसाब से बता दीजिए कि क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है इसमें, कुछ याद आ रहा है? जी, कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है ना? अच्छा, निश्चित है कि प्रोडक्ट में क्या बना आपको? R से क्या जुड़ गया? OH हट गया, Cl जुड़ गया। OH हटा है तो OH माइनस के रूप में रखा होगा, नहीं है? तो OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। Cl माइनस जुड़ गया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, नहीं होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी 2 तरह की रिएक्शन आपने पढ़ी है, हाँ, यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर। याद आ रहा ना? ये सारी चीजें मैकेनिज्म में आपको याद होना चाहिए, तो पढ़िए, उसको मत भुलाइए, है ना? वो रिवाइज करके रहा करिए। यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर दोनों में क्या फर्क है ये भी आप जानते होंगे, नहीं? SN1 SN2 है ना? है कुछ आइडिया? चलिए इस पर बात करते हैं। रिएक्शन का रेट यूनिमोलिकुलर में किस पर डिपेंड करता है, बाइमोलिकुलर में किस पर डिपेंड करता है, उसी से डिसाइड होता है कि वो SN1 है कि SN2 है। रिएक्शन इंटरमीडिएट उसमें क्या है, उसमें क्या होता है बाइमोलिकुलर में, इसमें भी अंतर है, नहीं है? याद आ रहा है पॉइंट? SN1 SN2 के याद नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से आप लोगों को हैं, भूल रहे, रिवीजन नहीं करते। चलिए, तो पहले क्या होगा कि ZnCl2 के साथ रिएक्शन होगी इसकी, क्या होगी इसमें? बेटा मैकेनिज्म आप रटिए नहीं केवल वही कि इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट बनता है, लेकिन मैकेनिज्म भी जानिए, बहुत जरूरी है। उतने से काम नहीं चलेगा, हर रिएक्शन की मैकेनिज्म पर फोकस किया करिए, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी बताओ, वही कैसे
आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन इस पर फोकस कम कर रहे हैं, मैकेनिज्म पर कम करती है ना, नहीं जानना बहुत जरूरी। टाइम अभ्यास हो जाएगा फिर नहीं दिक्कत होगी। शुरुआत में लगेगा कि एक बोझ लगेगा, कहाँ तक हम एक एक स्टेप देखें, फिर याद हो जाएगा, फिर नहीं लगेगा, बहुत आप हल्का महसूस करेंगे और आसान हो जाएंगी चीज़ें। जिंक अभी थोड़ा सा आपने कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होगी लुईस एसिड, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ये जिंक के पास आएगा, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अलग अलग लिख रहे हैं हम, है ना। ROH यहाँ जोड़ दिया आपने, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया, ZnCl2 पूरा लिख रहा है, इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्यों भाई, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेगा, दो है ना ये, है ना, और एक दे दिया, किस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा तो बॉन्ड बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन हटा दिया, ये इलेक्ट्रॉन हटा दिया, ये बॉन्ड बना दिया, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो ये स्पीसीज बनेगी। इस स्पीसीज में क्या है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आप जानते हैं, और स्टेबिलिटी का आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज अगर है, अनस्टेबल है ना, लेस स्टेबल होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, मोर स्टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है, मोर स्टेबल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर नेगेटिव चार्ज होगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है तो लेस स्टेबल, है ना, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर नेगेटिव चार्ज है तो लेस स्टेबल। तो ये कैसी होगी, लेस। तो चलिए इसको ऑफ कर दीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। अब ये इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से, एल्किल ग्रुप के कार्बन से क्या करेगा, हेटेरोनेगेटिव बॉन्ड फिजन होगा। अपना इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चूंकि ऑक्सीजन ले लेगा तो इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि R पॉजिटिव बनेगा। यानी कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अगर ले लिया तो क्या होगा, R पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं, प्लस ये Zn और Cl2OH, ये OH जुड़ा है ना, इसी से जुड़ा है ना, और इस पर नेगेटिव चार्ज तो कहीं जाएगा नहीं, वो तो रहेगा ही। क्लियर, क्यों भाई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंसंट्रेटेड ZnCl2 का रोल समझ में आ गया। अब कंसंट्रेटेड HCl क्या देगा, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तब फिर Cl नेगेटिव R कार्बोकैटायन के साथ जुड़ करके क्या बना देगा, RCl, और H पॉजिटिव, और Zn से OH जुड़ा है ना, ये ZnOH नहीं है, तो OH इससे निकलेगा और H से मिलेगा H2O बना देगा, प्लस ZnCl2। भाई इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के ही तो यहाँ आएगा, OH अलग होगा, ये OH Zn से जुड़ा है ना, तो OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये वाला लेकर के अलग हो जाएगा, तो OH माइनस हो जाएगा, और ZnCl2 न्यूट्रल, और OH जो निकला है माइनस, वो H पॉजिटिव से H2 बना देगा। तो ये क्या बन गया, एल्केहाइड बना,
और कैटालिस्ट से मुक्त हो गया, जो कहते हो ZnCl2 कैटालिस्ट का कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए इसमें लेकिन बात आती है कि अगर ये एल्किल ग्रुप जो लिया है आपने, ये किस तरह का है। अगर इसमें किरल कार्बन एटम है, न्यूक्लियोफाइल एक हटा दूसरा जुड़ा, OH हटा और Cl जुड़ा, लेकिन कार्बन एटम जो होगा इसका, अभी R तो लिखा है हमने, इसमें कार्बन एटम किरल कार्बन एटम भी हो सकता है। किरल का मतलब इसके चारों तरफ से अलग अलग अलग। तो उस केस में क्या होगा, दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, क्यों भाई, रिटेंशन और इन्वर्जन, दो प्रोडक्ट की संभावना होगी, है ना। कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से जुड़ रहा है कि उसी साइड से, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखिए ना, ये है, ये कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग एटम और ग्रुप से सेटिस्फाई है। एसिमेट्रिक कार्बन है, किरल कार्बन है, और इसकी रिएक्शन अगर आप कराएंगे किसी रिएजेंट से, तो इसमें दो तरह के प्रोडक्ट की रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, है ना। क्यों भाई, यहां से भी जुड़ेगा, यहां से तो एक ये मिलेगा और एक बैक साइड से जुड़ जाएगा, ये उस तरफ हो जाएगा, तो इन्वर्जन। ठीक है ना, तो उसको आगे बात करेंगे हम लोग डिटेल में इसकी, रेसिमिक मिक्सचर की रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट की बात में करेंगे। और ल्यूका